विषय ये है, मैं नर्मदा कंड की, ये जंगल स्थान है, माँ नर्मदा कंड के उत्तर दिशा में परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। और अचानक हम भ्रमण करते हुए यही दिशा में माँ नर्मदा जी सामने ना चली रहे, और नर्मदा जी अचानक मैंने इधर पहुंचने के बाद ऐसी कोई प्रयास नहीं किया, स्वयं से अपने ध्यान करने में मैंने अपने अभ्यास बनाते रहा, जप करते करते अपने इतनी आनंद मिलने लगा है। मेरा विषय कहाँ दौड़ रहा है, और मेरा जिसके चिंतन, जैसे मेरा चिंतन हो रहा है, जिसके प्रति मेरा चिंतन हो रहा है, और ये विषय ऐसी रहता है पर्दा से भी पतला, ये कहाँ जा रहा है मेरे विषय, मेरे से प्रीत परमात्मा से है, किसी वस्तु से है, परमात्मा से है, मेरे प्रीत किसी वस्तु से और अन्य वस्तु से है, का कुछ का पाना चाह रहा है, का सिद्धि पाना चाह रहा है, ईश्वर पाना चाह रहा है, क्या है, ऐसा हमने इधर ध्यान लगा के हमने अनुभूति किया। ऐसे ध्यान लगा अनुभूति करने के बाद जब मेरे सोचा, जैसे अपने रुतिया बार बार बाहर आके ढूंढने लगता है, इधर उधर कुछ नहीं मिला, जंगल के अलावा और ताज़ा हवा और सब पेड़ों में चेतनता और देखा हरियाली, और योने कारण चित्त बार लौट के एकदम स्थायी हो जाता है। स्थायी होने पर तब मैंने जाना, और जब मैंने सब अपने स्वयं की यात्रा करो, और जो भी तुम भगवान और जो जंगलों में पत्थरों में जहाँ शिवजी हमने ढूंढा, यात्रा किया, उधर कहीं शिवजी मैंने अपने कोई परमात्मा तो मिला नहीं है, परमात्मा नहीं मिला। जब मैंने इधर ध्यान के द्वारा, साधन के द्वारा अपने स्वयं यात्रा करके जब भी मैं जाना, स्वयं की जानना है वही सत्य की जानना हुआ, और स्वयं की अनुभूति करना ही वही सत्य की जानना हुआ। अन्यथा हम ना जानते हुए जन्मों से और कई तीर्थों में, हाँ प्रारंभ में जरूरी है ऐसा प्रतीत होने तक, और साधन करना जरूरी है। जरूरी हुआ अपने को बहुत जल्दी स्मृति आ गया। ऐसी लगा मेरे जंगल इधर आया वो मेरे को नया नहीं लगा, मैं पहले भी इधर आ चुका था पहले भी मैं इधर आ चुका, इसी जगह मैंने तपस्या किया हुआ। ये सब वृक्ष है ना, और संगीत गा रहा है, ये सब जगह हर्षित हो रहा है, और ऐसा अपने को लगा ये जगह में प्रथम पहले भी मैं आ चुका, ऐसा मेरा प्रतीत होने लगा। प्रतीत होने के बाद मेरे कितनी आनंद मिलने लगा, जैसे जैसे आनंद मिलने लगा वो आनंद से मेरा साधन और बढ़ते रहा। जब मैं से मेरा अंदर यात्रा करते हम धीरे अंदर ही प्रवेश करने लगा। जब मैंने जाना अंतर यात्रा में ऐसे आनंद मिलता है हमारे जीवन भर से आज तक, और जो जन्मों से हमने जिस चीज़ से प्राप्त मिला और वस्तु प्राप्त मिला, उसमें थोड़ी खुशियाँ मिला, संतोष मिला, हाँ वो थोड़ी क्षण भर के है। जैसे समुद्र के अंदर एक फुलफुला एक बूंद होता है, जैसे क्षण भर के लिए होता है फिर फूट ही जाता है, ऐसे हमने उसी समय जाना। इधर जैसे ध्यान करते हुए, ध्यान करने के बाद जब मेरे ध्यानारूढ़ हो गए, जब ध्यानारूढ़ हो गया स्वयं बिना प्रयास के ध्यान लगने लगा। जब मैंने जानने के बाद साथ मैंने अपने स्वयं को जानना है, स्वयं को पहचानना है और आत्म साक्षात्कार करना है। कोई मेरे दूसरा नहीं करा सकता है, स्वयं ही साधन करना होगी, स्वयं ही अपने अंतर यात्रा करना होगी, ऐसा मैंने इनको जाना। अब उदाहरण है, महाराज गुरु लोग आपको दिखाता है, ईश्वर भी आपके रास्ता दिखाता है, मान रहा गुरु और ईश्वर की कोई भिन्न नहीं है। गुरु और ईश्वर दोनों एक ही है, कोई भिन्न नहीं है। जब तक तुम जाने ना तब तक भिन्न है। जिस दिन तुम जान लेगी, स्वयं जान लेगी, अनुभूति करेगी, उस दिन तुम बताएगी गुरु और ईश्वर कोई भिन्न नहीं है। ठीक है। और गुरु क्या करता है, तुमको मार्गदर्शन करता है, रास्ता में लगा लेता है। अब उदाहरण में बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप भोपाल जाना चाह रहा है, आपके उधर से भोपाल 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है। तो तुमने क्या कर दी, गुरु महाराज जाके ये भैया भोपाल की रास्ता है, और उन्हें आपको बैठा दिया। रास्ता में आपको हाईवे रोड में आपको खड़ा कर दिया। अब खड़ा करने के बाद गुरु महाराज के इतने से काम है, फिर गुरु महाराज के कोई कार्य नहीं रहेगा, रास्ता दिखा दिए, फिर जाना है आप स्वयं है। अब गुरु महाराज तो चला गया, अब तूने क्या कर दिया, वो जो 150 किलोमीटर पत्थर है, भोपाल पत्थर है, समझ के तुमने पत्थर को पकड़ के तुमने उधर बैठ ही गए। तुमने क्या कर लिया, आज से नहीं जन्मों से, क्यों उधर से आगे नहीं बढ़ पा रहा। मैं क्या अहंकार है, मैं मेरा तेरा, इनके अहंकार के कारण आपने देखा नहीं रहे।
और वो जाकर पत्थर बैठ गए, तुमने सोचा और हमने भोपाल पहुंच गए, ऐसा तुमने समझा। ये तुम पत्थर बैठने से, पत्थर पकड़ने से 150 किलोमीटर है, उधर पहुंचने से पहुंचना नहीं हुआ। जब तुम ध्यान दो, जब इस जगह तुम जिस दिन भोपाल पहुंचेगी उस दिन यही पत्थर के ऊपर 0 लिखा जाएगा, शून्य लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? शून्य लिखा रहता है। तभी समझ लो तुम उधर पहुंच गया। ऐसी है गुरु महाराज तुमको बैठाता है, तुम स्वयं ही बैठ के, स्वयं ही वो रास्ता तय करके, स्वयं ही दिया उजाला करके तुम सीधा भोपाल ही जाना होगी। और महाराज भोपाल जाने के टाइम इतने अड़चन होता है, अड़चन होगी, बस में भी क्यों ना बैठाया हो, तेरा प्रारब्ध, तेरा वासना कोई ऐसे रहता है, तुम बस से नीचे भी खिंचा देता है। हाँ, हमने तुमको बैठा दिया बस में, तुमने अचानक हाँ और वो कहीं उतर गया तो तुम्हारा उधर एक जन्म व्यतीत हो गया है, फिर दूसरे जन्म लेके आएगी, फिर उधर चढ़ना चाहेगी, फिर कहीं दूसरे जगह में उतर गए, फिर दोबारा लेके आएगी। ऐसा तुम्हारा पुनरावृत्ति जन्म पुनरावृत्ति मरण ऐसे होते रहता है। तुमने जान नहीं पा रहा है। मैं पहुंचना था ईश्वर के द्वार, मैंने पहुंचना था शून्य के तट, और मैंने क्या कर लिया, और क्या करने के लिए शरीर साथ नहीं देते, साथ नहीं देने का तुम्हारे पास समय नहीं रहते, इसलिए बार बार इसी वासना है, वासना कारण बार बार आना पड़ता है। जिससे तुम शून्य के तट पर साधन के द्वारा हम और सदगुरु कृपा द्वारा, ईश्वर कृपा द्वारा शून्य के द्वार पर तुम पहुंच जाता है। तुमको फिर आनंद से तुम कोई विचलित कोई कर ही नहीं सकते, विचलित कोई कर ही नहीं सकते। ओम श्री परमात्मने नमः। है ईश्वर पाने के लिए ऐसे सदगुरु हो, और सदगुरु के लिए क्या चाहिए? तुमको ऐसे सदगुरु हो तो तुम ऐसे शिष्य बनने चाहिए। शिष्य भी ऐसे हो, मुमुक्षु हो, मुमुक्षु हो, मुमुक्षु होगी तो मुमुक्षु होगी, मुमुक्षु होने तो तुम्हारे गुरु खोजने कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुमुक्षु हो जाता है। स्वयं में तेरे पास गुरु आ जाता है, तेरे अंदर दिया स्वयं ही जला देता है। जैसे स्वयं दिया जलाता है तेरा प्रकाशमान आगे आगे जैसे जैसे फैलता है, जैसे जैसे फैलता है, जहाँ जहाँ पड़ता है और जहाँ जहाँ अंधेरा है वो स्वयं में सब उजाला होने लग जाता है। इसलिए साधक को चाहिए सदगुरु की शरण हो। शरण होने के लिए प्रथम तुम शिष्य बनना चाहिए। शिष्य बनो, ऐसे शिष्य बनो, और जिज्ञासु नहीं, मुमुक्षु शिष्य बनो। मुमुक्षु शिष्य बनने के बाद तुमने जैसे प्रकाश, तेरा प्रकाश हो जाएगी, तेरे प्रकाश होते हुए सारा ब्रह्मांड स्वयं में प्रकाशित होने लग जाएगी। जब उसी दिन तुम जाना, मैंने जानता थी जीव अलग परमात्मा अलग, मैंने समझ रही थी, और ईश्वर अलग जीव अलग। जब मैंने जाना मेरे अंदर जो प्रकाश है वही ब्रह्मांड के अंदर जो प्रकाश, जो ब्रह्मांड में जो दिखा रहा है वही मेरे अंदर वैसे प्रतीत हो रहा है। हाँ, ऐसा तुम उसी दिन जानेगी। उसी दिन तुम जानने के बाद जब तुम बताएगी, जब तुम ब्रह्म में तुम्हारी दृष्टि भी ब्रह्म दृष्टि हो जाएगी। जहाँ तुम नज़र डाल रहे हैं तुम्हारे में कोई ना विषय है, ना विमर्श है, ना चिंतन है, बुद्धि का कोई काम नहीं रहता है, ना द्वैत है, ना अद्वैत है, और ना निराकार है, ना साकार है। इसमें कोई तुम्हारे अंदर परख नहीं पड़ते। ना परख पड़ने पर तुम और जीवन मुक्त पुरुष होगी, और जहाँ तुम्हारी दृष्टि पड़ता है वही ब्रह्ममय हो जाता है। जहाँ भी वो चिंतन करता है उनकी एक क्षण के भी परमात्मा से हाँ एक क्षण के भी हट ही नहीं रहे। जहाँ जहाँ वो देख रहे परमात्मा ही देख रहे। कोई जीव हो, कोई वृक्ष हो, कोई चीज़ निर्जीव है, उनके लिए कोई निर्जीव है ही नहीं। हर एक चीज़ में हर एक शिव में प्राण देखना चाहता है, हर एक शिव में चेतना देखना चेतन देखना चाहता है। वो पुरुष यही धरती में धन्य है। वही पुरुष आता है, वही सबके कल्याण वही करता है। ऐसा पुरुषों की साधक ढूंढना चाहिए। ऐसा साधक ढूंढने के लिए तुम भी ऐसे मुमुक्षु होना अनिवार्य है। ओम श्री परमात्मने नमः।